नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। कहा, मिशन चंद्रयान की सफलता नए भारत की ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अगले महीने देश के हर गांव में प्रत्येक घर से मिट्टी एकत्रित करने का चलेगा अभियान। स्वास्थ्य विभाग ने वायरल फीवर के मरीजों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए अस्पतालों को विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। 10 बेड का बनाए विशेष वार्ड। आकाशवाणी रांची की ओर से G20 उत्सव को लेकर आयोजित युवा कार्यक्रम का समापन समारोह आज रीच रंग में लोक कलाकार देंगे प्रस्तुति। और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को राज्य स्तरीय ओपन क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का होगा आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मिशन चंद्रयान नए भारत की ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक बन गया है, जो हर हाल में जीतना चाहता है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 के सफल मिशन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस महीने की 23 तारीख को भारत ने साबित कर दिया है कि संकल्प के सूर्य चांद पर भी उदित होते हैं। चंद्रयान की सफलता ने उत्सव के इस माहौल को कई गुना बढ़ा दिया है। चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचे 3 दिन से ज्यादा का समय हो रहा है। ये सफलता इतनी बड़ी है कि इसकी जितनी चर्चा की जाए वो कम है। 23 अगस्त को भारत ने और भारत के चंद्रयान ने ये साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। मिशन चंद्रयान नए भारत के उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है। अगले महीने की 9 और 10 तारीख को नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शिखर सम्मेलन के लिए पूरी तरह तैयार है। सितंबर का महीना भारत के सामर्थ्य का साक्षी बनने जा रहा है। अगले महीने होने जा रही G20 लीडर समिट के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। इस आयोजन में भाग लेने के लिए 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अनेक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस राजधानी दिल्ली आ रहे हैं। G20 समिट के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। श्री मोदी ने युवा पीढ़ी के सामर्थ्य की चर्चा करते हुए कहा कि चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 26 मेडल जीतकर भारत ने अपनी ताकत दिखाई। संस्कृत भाषा की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज लोगों में संस्कृत सीखने का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रक्षाबंधन त्योहार की बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मेरी माटी मेरा देश अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि अगले महीने देश के प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर से मिट्टी एकत्रित करने का अभियान चलेगा और देश की पवित्र माटी हजारों अमृत कलशों में एकत्रित की जाएगी। इस मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कहा कि यह हर मन तिरंगा अभियान बन चुका है। देश भर में लगभग 1.5 लाख डाकघरों के माध्यम से 1.5 करोड़ तिरंगे बेचे गए और 10 करोड़ लोगों ने तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट की, जो कि एक रिकॉर्ड है। झारखंड के 2 शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए हुआ है। इनमें सैनिक स्कूल तिलैया के शिक्षक मनोरंजन पाठक और चतरा स्थित दीवान खाना मध्य विद्यालय के शिक्षक मोहम्मद एजाजुल हक शामिल हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित सभी शिक्षकों को 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2023 में 50% पद पर पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित करने के मामले में राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। मामले पर अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी। राजधानी रांची के डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान में ट्राइबल हिस्ट्री इश्यूज एंड प्रोस्पेक्टिव इन एन इमर्जिंग वर्ल्ड पर 2 दिवसीय कार्यक्रम कल से शुरू होगा। इस कार्यक्रम में कई विशेषज्ञ शिरकत करेंगे। राज्य के 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और 325 आदर्श विद्यालयों को खेल सामग्री उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खेल सामग्रियों पर लगभग 38 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने विद्यालयों को 30 सितंबर तक खेल सामग्री खरीदने के निर्देश दिए हैं। वहीं अन्य 33,000 सरकारी विद्यालयों को भी खेल सामग्री उपलब्ध कराया जाना है। इसके तहत सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी विद्यालयों को 25,000 रुपए और प्राथमिक विद्यालयों को 8,000 रुपए दिए जाएंगे।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को वायरल फीवर के मामले में विशेष निगरानी और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक ने इस बाबत सभी जिला अस्पतालों में 10 बेड का विशेष वार्ड तैयार रखने को कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि अस्पतालों को वायरल फीवर से जुड़े मरीजों की रोजाना रिपोर्ट देनी होगी। बोकारो जिला प्रशासन 5 सितंबर को डुमरी विधानसभा उपचुनाव को स्वतंत्र तथा निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। डुमरी उपचुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए बोकारो पुलिस प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। चंद्रपुरा एवं नावाडीह प्रखंड के सीमावर्ती इलाकों में 24x7 वाहनों की जांच की जा रही है। इस दौरान शनिवार की रात चंद्रपुरा प्रखंड के तरंगा चेक नाका पर एक वाहन से 10 लाख रुपए बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक ने बताया है कि भयमुक्त माहौल में मतदान संपन्न कराने के लिए असामाजिक तत्वों की धरपकड़ की जा रही है। साथ ही साथ संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की भी पहचान की जा रही है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। आकाशवाणी रांची और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की ओर से G20 उत्सव को लेकर चल रहे युवा कार्यक्रम का आज समापन होगा। इस अवसर पर रीच रंग में लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। इससे पहले 25 अगस्त को आदिवासी आर्थिकी और सतत विकास पर संगोष्ठी तथा 19 अगस्त को आशु भाषण और देशभक्ति गीत प्रतियोगिता हुई थी। देवघर जिले में चल रहे श्रावणी मेले की कल अंतिम सोमवारी है। इस सिलसिले में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर कई निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि अंतिम सोमवारी को बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा मंदिर आएंगे, ऐसे में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखें। भारतीय पुरुष 4x400 मीटर रिले टीम विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है। हंगरी के बुडापेस्ट में कल भारतीय टीम ने एशियाई और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय रिले टीम में मोहम्मद अनस याहिया, अमोद जैकब, मोहम्मद अजमल वरियाथोडी और राजेश रमेश शामिल हैं। स्पर्धा का फाइनल आज होगा। वहीं ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, मनु डीपी और किशोर जेना भी आज पुरुष भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में भारतीय चुनौती पेश करेंगे। खेल विभाग की ओर से 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय ओपन क्रॉस कंट्री और आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसके लिए इच्छुक प्रतिभागी 28 अगस्त तक निबंधन करा सकते हैं। इन दोनों प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नगद राशि देकर पुरस्कृत किया जाएगा। अब कुछ संक्षिप्त खबरें। राजधानी रांची में चल रहे 2 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी समिट का आज समापन होगा। इस समिट में 12 राज्यों के आदिवासी बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। देश भर के भारतीय प्रबंधन संस्थानों में नामांकन को लेकर कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट 2023 के लिए 13 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा होंगे, जबकि प्रवेश परीक्षा 26 नवंबर को होगी। सरायकेला खरसावां जिले में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की ओर से आज साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी और अन्य लोग शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। कहा, मिशन चंद्रयान की सफलता नए भारत की ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अगले महीने देश के हर गांव में प्रत्येक घर से मिट्टी एकत्रित करने का चलेगा अभियान। स्वास्थ्य विभाग ने वायरल फीवर के मरीजों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए अस्पतालों को विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। 10 बेड का बनाया विशेष वार्ड। आकाशवाणी रांची की ओर से G20 उत्सव को लेकर आयोजित युवा कार्यक्रम का समापन समारोह आज। रीचरंग में लोक कलाकार देंगे प्रस्तुति। और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को राज्य स्तरीय ओपन क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का होगा आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।